गाइस, जब हम अपनी सीडीपी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह है जो बुनियादी स्तर पर जो मातृभाषा शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह एक अधिगम को सरल बनाना है, यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करना है, यह बौद्धिक विकास में सहायता करना है, यह प्रकृति वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर होगा कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है गाइस कि लेखन में स्पष्टता, यानी कि जो हमारी लिखने की विधि है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप करेंगे क्या करेंगे? आप उसे दंड देंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि आपका बच्चा देर से आता है, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो हम उसका कारण जानने का कोशिश करेंगे कि वो जो उसके लेट आने का कारण क्या है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? तो बच्चों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए? प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या चुने गए अध्ययनों द्वारा, या गहन अध्ययन द्वारा, या स्वस्वर अधिगम द्वारा? कैसे? स्वस्वर अधिगम के द्वारा हम बच्चों में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, इस आगे बढ़। नेक्स्ट है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि जो हम बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो उसका शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में सामाजिक विकास, सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, या विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, या व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना? तो हमें हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। कैसे? व्यवहारिक जीवन में उसमें अपने नॉर्मली अपने जीवन में कैसे क्या रहना है उसके लिए हमें उसे तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में अवांछनीय व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। तो सबसे प्रभावी पद्धति क्या होती है उनका अवांछनीय व्यवहार को परिवर्तित करने में गाइस? तो अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना चाहिए, या विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए, या अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना चाहिए, या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? तो गाइस हमें क्या करना चाहिए? हमें अवांछनीय व्यवहार के कारणों को ढूंढना चाहिए, यानी कि जो बच्चा है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और उसके उपचार का प्रबंध करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे, या कुछ नहीं करेंगे, या उन्हें पैसे की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे? तो हमें गाइस क्या करना चाहिए? तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे, ना कि उन्हें डांटेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है कि जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि यह उसकी कैसी असफलता है गाइस? तो यह उसकी खुद की असफलता है, ना कि किसी और की। तो ये कैसी असफलता है? तो ये वैयक्तिक असफलता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो जो विद्यार्थी होता है उसकी इनमें से कौन सी विशेषता है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है? ईमानदारी, या उत्तरदायित्व की अनुभूति, या सहभागिता, या आज्ञाकारिता? तो गाइस बच्चों में अगर आज्ञाकारिता यानी कि वो आपकी हर बात मानता है तो ये सबसे अच्छा उसका गुण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से संबंध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे असंबंध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या उसे असंबंध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे? यानी कि जो बच्चा है वो आप पढ़ा मैथ रहे हैं और वो आपसे इंग्लिश का या हिंदी का किसी का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे कि आप उससे कहेंगे कि हम कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले हम अपना चैप्टर या जो भी हम करा रहे हैं वो कंप्लीट कर लें, फिर कक्षा के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे ज़्यादा होना संभव है? तो पहला है कि वयस्कों को खुश करने के बारे में सुनिश्चित की अनुभूति, या कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन। तो उसके साथ क्या होगा? तो वो होगा कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैन, यानी कि अपने जो उसके समकक्षी हैं, जो उसके सहपाठी हैं, उनके साथ खेलना कूदना, ये सब उसके लिए बेचैनी, अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए। तो ये इसका मेन कारण क्या हो जाएगी? समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है, यानी जो विद्यालय है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है गाइस? तो विद्यार्थियों के भागने का कारण होता है कि विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव होना, या क्या कहते हैं कक्षा का शिक्षण में
रुचि का अभाव होना, या विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अवज्ञा। यानी कि इसका कारण हो जाएगा जो बच्चों को जो समस्या है उसके प्रति जो टीचर है वो टीचर उनमें क्या कहते हैं सद्भावना या अपनी क्या कहते हैं उन्हें निर्ममता की तरह उन्हें देखता है और निर्दयी भावना की तरह देखता है। वो उन पर दया नहीं करता, ना ही उनकी बातों को समझता है। तो ये उनका सबसे बड़ा क्या कहते हैं कारण होता है। जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय से भाग जाते हैं। तो इसका कारण क्या होगा? चौथा। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्या करेगा, या शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर पर देना पड़ेगा, या विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। तो उन्हें जो विद्यार्थियों हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। यानी कि बच्चों को टाइम टाइम पर उन्हें क्या कहते हैं काम करवाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, यह मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, यह बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, यह किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की परिभाषा अध्ययन क्षेत्र क्या है? कि वह किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है गाइस? क्योंकि परीक्षा में परिणाम में उन्नति होगी। तो ये गलत है। यह बच्चों के अनुशासन बनाने में सहायता करेगा। तो ये कहीं तक सही भी है। यह बच्चों में अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीके बनाना चाहता है। तो ये भी सही है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या होगा? जो इसका आंसर हो जाएगा ये जो बाल मनोविज्ञान है गाइस वो बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है ताकि उसे वो अच्छे से ज्ञान दे सके। आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वार्थिक है के विकास का अर्थ है। तो मानवीय मूल्यों के विकास का अर्थ क्या है गाइस? तो अंगीकरण करना। क्या? अंगीकरण करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो एक शिक्षक में कौन सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए? तो कौन सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए गाइस? बच्चों की समझने की प्रवृत्ति की, या बाल मनोविज्ञान की, या विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक शिक्षक को क्या कहते हैं इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किस आयु में जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों के अपने सम स्तर के जो समकक्षी वर्ग होते हैं उनके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं गाइस। तो जो बच्चों की किशोरावस्था होती है गाइस उसमें वो क्या कहते हैं बच्चों के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कि मानचित्रण का संदर्भ है। तो मानचित्र का आशय क्या है गाइस? कि जोखिम भरे कार्य करने के लिए कर्म योजना या अर्थग्रहता को बढ़ाने की एक तकनीकी, या मानचित्र खींचना, या मन के प्रकार का अन्वेषण। तो इसका आंसर होगा मानचित्रण क्या होता है? मन के प्रकार का अन्वेषण। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली का संकेत क्या नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना, या विचारों में सृजनात्मकता, या अभिव्यक्ति में अनूठापन, या कौतूहल। तो गाइस दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है कि बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों में अल्पसंख्यक होती हैं, या बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमान होती हैं, या अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थन होती हैं। तो इनमें से आंसर होगा कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की सफलता गाइस किस पर निर्भर करती है? कि पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, या समुदाय के समर्थन पर, या शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो किस पर निर्भर करती है गाइस? तो वो करती है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। किस पर? पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो किसी विद्यार्थी का सबसे अच्छा उपचार क्या है गाइस? कि ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, या कठोर परिश्रम का सुझाव, या निजी शिक्षण का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। क्या होगा? निदानात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? सही मार्गदर्शन कराकर, या पुरस्कार
पुरस्कार देकर या उदाहरण देकर या कक्षा में भाषण देकर। तो उन्हें कैसे कर सकता है गाइस, तो उन्हें पुरस्कार देकर, यानी कि तुमने अच्छा काम किया है तो उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार देकर उन्हें वो अनुप्रेरित कर सकता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप करेंगे क्या करेंगे, परीक्षा में उसे कम अंक देंगे या उसकी उपेक्षा करेंगे या उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उसके अभिभावकों से बात करेंगे, क्या बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या होता है, छात्र केंद्रित तो नहीं, शिक्षक केंद्रित तो हाँ। जो सत्तावादी शिक्षण होता है गाइस स्तर, वो शिक्षक केंद्रित होता है। नेक्स्ट है कि चरित्र का विकास होता है। तो एक बच्चे का चरित्र का विकास कैसे होगा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा या इच्छा शक्ति के द्वारा या नैतिकता द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो क्या हम इन सभी के द्वारा एक अच्छे चरित्र का विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा जो कि शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो पहला है कि स्मृति स्तर, दूसरा है विभेदीकरण का स्तर, तीसरा है चिंतनशील का स्तर, चौथा है समझ का स्तर। तो जो विभेदीकरण का स्तर है गाइस, वो अधिगम शिक्षण का स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है यदि विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे या उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे या उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हों, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सके, या उसके केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इसका आंसर होगा गाइस, जब हम विद्यार्थियों से तब क्वेश्चन पूछेंगे जब वह उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्साहित होंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो एक टीचर का कैसा बर्ताव होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए या प्रशासनात्मक होना चाहिए या आदर्शवादी या निर्देशात्मक। तो गाइस एक शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, क्योंकि बच्चा जो है वो एक शिक्षक से ही सीखता है। तो बच्चे शिक्षक का कैसा होना चाहिए बर्ताव, आदर्शवादी। तो गाइस ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी टेट एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस। अगर आपको इसी मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अगर आपको समझ आता है और आपको लगता है कि जो ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बेनिफिट साबित होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।